जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं पूजा सैनी आज फिर अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसे जाबाज की जिसकी वजह से हम लोग अपने घरों में चैन से सोते हैं। आज की कहानी एक ऐसे दिलेर जवान की है जिनके हर दांव पेच दुश्मन को चित कर दिया करते थे। ताउम्र शाकाहारी रहने वाला ये जाबाज योद्धा दुश्मनों की गर्दन काटने में जरा भी देर नहीं लगाता था। शुरुआत करते हैं एक वाक्य से। आमने सामने की लड़ाई में खुखरी सबसे कारगर हथियार होता है। जवानों को इससे इंसान की गर्दन काटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। 1997 में जब लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 111 गोरखा राइफल का हिस्सा बने तो दशहरे की पूजा के दौरान उनसे अपनी दिलेरी सिद्ध करने के लिए बलि के एक बकरे का सिर काटने के लिए कहा गया। एक क्षण के लिए तो मनोज थोड़ा विचलित हुए, लेकिन फिर उन्होंने फरसे का जबरदस्त वार करते हुए बकरे की गर्दन उड़ा दी। उनके चेहरे पर बकरे के खून के छींटे पड़े। बाद में अपने कमरे के एकांत में उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार अपने मुंह को धोया। वो शायद पहली बार था जब जानबूझकर की गई हत्या के अपराध बोध को दूर करने की कोशिश वो कर रहे थे। बता दें कि मनोज कुमार पांडे ताउम्र शाकाहारी रहे। उन्होंने शराब को कभी हाथ नहीं लगाया। अचानक आया कारगिल के लिए बुलावा। 11 गोरखा राइफल की पहली बटालियन ने सियाचिन में 3 महीने का अपना कार्यकाल पूरा किया था। सारे अफसर और सैनिक पुणे में पीस पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। बटालियन की एक एडवांस पार्टी पहले ही पुणे में पहुंच चुकी थी। सारे सैनिकों ने अपने जाड़ों के कपड़े और हथियार वापस रख लिए थे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में लड़ने के अपने ही नुकसान हैं। विरोधी सेना से ज्यादा जालिम वहां का मौसम है। जाहिर है कि सारे सैनिक बुरी तरह से थके हुए थे। करीब करीब हर सैनिक का 5 किलो वजन घट चुका था। तभी अचानक आदेश आया, बटालियन के बाकी सैनिक पुणे ना जाकर कारगिल में बटालिक की तरफ बढ़ेंगे, जहां पाकिस्तान की भारी घुसपैठ की खबर आ रही थी। मनोज ने हमेशा आगे बढ़कर सैनिकों का नेतृत्व किया था और 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुंकरथांग, जुबरटोप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा भी किया था। फिर उन्हें खालाबोर चोटी का कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया। इस पूरे मिशन का नेतृत्व सौंपा गया था कर्नल ललित राय को। उस मिशन को याद करते हुए कर्नल ललित राय बताते हैं, उस समय हम चारों तरफ से घिर चुके थे। पाकिस्तानी हमारे ऊपर बुरी तरह छाए हुए थे। वो ऊंचाइयों पर थे, हम नीचे थे। उस समय हमें बहुत सख्त ज़रूरत थी एक जीत की, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ सके। कर्नल राय कहते हैं, खालाबोर टॉप बहुत महत्वपूर्ण इलाका था। वो एक तरह का कम्युनिकेशन हब भी था हमारे विरोधियों के लिए। उस वक्त हमारा मानना था कि अगर वहाँ हमारा कब्जा हो जाता तो पाकिस्तानियों के लिए दूसरे ठिकानों पर कठिनाइयाँ आ जाती। उनका रसद पहुंचाने और उन्हें वापस भगाने के रास्ते में बाधा आ जाएगी। कहानी का मतलब ये कि इससे पूरी लड़ाई का रुख बदला जा सकता था। हर सेकंड कान को छूकर निकलती मशीन गन की गोलियां। इस हमले के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। कर्नल ललित राय भी उन लोगों के साथ चल रहे थे। अभी वो थोड़ी दूर ही चढ़े होंगे कि पाकिस्तानियों ने उन पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी और सभी सैनिक तीतर बीतर हो गए। कर्नल राय याद करते हैं, करीब 60-70 मशीन गनें हमारे ऊपर बरस रही थी। तोपों के गोले भी हमारे ऊपर बरस रहे थे। वो लोग रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर सभी का इस्तेमाल कर रहे थे। वे बताते हैं कि मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती है। अगर वो हमारे बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा है, क्योंकि उसके साथ एक एयर पॉकेट भी आता है। कर्नल रॉय कहते हैं, जब हम खालाबोर टॉप से करीब 600 गज नीचे थे तो 2 इलाकों से बहुत ही मारक और नुकसानदायक फायर हमारे ऊपर आ रहा था। कमांडिंग अफसर के रूप में मैं बहुत दुविधा में था। अगर हम आगे चार्ज करें तो हो सकता है हम सब खत्म हो जाएं।
तब इतिहास यही कहेगा कमांडिंग अफसर ने सबको मरवा दिया। अगर चार्ज ना करे तो लोग कहेंगे इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने की कोशिश नहीं की। मैंने सोचा था कि मुझे 2 टुकड़ियां बनानी चाहिए, वो सुबह होने से पहले वहां पहुंच जाएं, वरना दिन की रोशनी में हम सब का बचना बहुत मुश्किल होगा। इन हालात में मेरे सबसे नज़दीक जो अफसर था वो थे कैप्टन मनोज पांडे। मैंने मनोज से कहा कि तुम अपनी पलटन लेकर चले जाओ, मुझे ऊपर 4 बंकर नज़र आ रहे हैं, तुम उन पर धावा बोलो और उन्हें ख़त्म करो। कर्नल राय कहते हैं कि इस युवा अफसर ने 1 सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में कड़कती ठंड और भयंकर बम्बारमेंट के बीच ऊपर चढ़ गया। अकेले ध्वस्त किए 3 बंकर। कर्नल राय आगे बताते हैं, हमने सोचा था वहाँ 4 बंकर हैं, लेकिन मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया कि वहाँ तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन हमारे ऊपर फायर बरसा रहे थे। उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज और उनके साथी ज़मीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके पास पहुंच गए। बंकर को उड़ाने का एक तरीका होता है, उसके लूप होल में ग्रेनेड डालकर उसमें बैठे लोगों को ख़त्म किया जाए। मनोज ने एक एक कर 3 बंकर ध्वस्त किए, लेकिन जब वो चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। हेलमेट को पार करते हुए माथे के बीचों बीच लगी 4 गोलियां। लड़कों ने कहा कि सर अब तो एक ही बंकर बाकी रह गया, आप यहाँ बैठकर देखिए, हम उसे ख़त्म कर आते हैं। अब देखिए इस बहादुर अफसर का साहस और कर्तव्य बोध। उसने कहा, देखो कमांडिंग अफसर ने मुझे ये काम सौंपा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास गए। तब तक उनका बहुत खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग कर 4 गोलियां उन पर चलाई। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करते हुए उनके माथे को चीरती चली गई। पाकिस्तानी 14.7 mm वाली एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे। उसने मनोज का पूरा सिर उड़ा दिया और वो ज़मीन पर गिर गए। अब देखिए उस लड़के का जोश। मरते मरते उसने कहा, न छोड़नू, जिसका मतलब था उनको छोड़ना नहीं। मनोज को कड़ाके की ठंड में भी बर्फ से ढके पहाड़ों पर 4.5 किलो के बैकपैक के साथ चढ़ने में महारत हासिल थी। उस बैकपैक में उनका स्लीपिंग बैग, एक अतिरिक्त ऊनी मोजा, शेविंग किट और घर से लाए खत रहते थे। जब भूख लगती तो वो कड़ी हो चुकी बासी पुड़ियों पर हाथ साफ करते थे। ठंड से बचने के लिए वो ऊनी मोजों को दस्ताने के रूप में इस्तेमाल करते थे। मनोज पांडे उत्तर प्रदेश में एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किए गए थे। एनडीए के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आप सेना में क्यों जाना चाहते हैं? मनोज का जवाब था, परमवीर चक्र जीतने के लिए। न सिर्फ मनोज कुमार पांडे एनडीए में चुने गए, बल्कि उन्होंने देश का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र भी जीता। लेकिन उस पदक को पाने के लिए वो स्वयं मौजूद नहीं थे। ये पदक उनके पिता गोपीचंद पांडे ने 26 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के हाथों लोगों के सामने ग्रहण किया। मनोज आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में वो आज भी जिंदा हैं। सरहद पर हमारी सुरक्षा में तैनात हर जवान को और इस देश की मिट्टी के लिए कुर्बान हुए हर शहीद को हम तहे दिल से नमन करते हैं।